आगे बढ़ेंगे। 17 नए जिलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। ललित के पवार की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को लेकर होगा विचार। 17 नए जिलों और 3 संभागों में प्रशासनिक जरूरत, वित्तीय संसाधनों, क्षेत्राधिकार सहित अन्य बिंदुओं को लेकर होगा विचार। मंत्री मदन दिलावर के संयोजन में होगी बैठक। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश सिंह रावत और हेमंत मीणा कमेटी में शामिल है। सचिवालय में होगी कमेटी की बैठक और 17 नए जिले जिनको लेकर पहले चर्चा थी। ललित के पवार की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट की, फिर रिपोर्ट जब सौंपी गई, पहले चूंकि कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी का गठन इस लिहाज से किया गया था कि 17 जो नए जिले बनाए गए थे इनको लेकर के विस्तार से रिपोर्ट सौंपी जाए। जब वो सौंपी गई अब उस पर चर्चा की बात। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, ललित के पवार की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को सौंपने के पश्चात अब चर्चा है बैठक की, क्योंकि इस पर विचार विमर्श होगा। बताइएगा बैठक में किस किस की उपस्थित रहेगी और अब किस परिदृश्य से चर्चा होगी। ऋतुराज जी देखिए टीका, ये जो बैठक है अहम इसके मायने में है कि जो ललित के पवार वाली कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट देती है, उसमें छोटे जिलों को व्यवहारिक नहीं माना है और इसके साथ ही कई तरह की सिफारिशें की है जिसमें मर्ज करने संबंधी भी शिकायत है। साथ ही साथ जो एक नीति बनाने को लेकर भी बात यहाँ पर कही जा रही है कि जाए कि किस तरह से जो अब आगे जो नीति हो सकती है कि आप हर जिले में आबादी भी सही हो और पर्याप्त जनसंख्या भी हो, पर्याप्त क्षेत्रफल भी हो, साथ ही साथ जो कार्यालय हैं वो भी यहाँ पर हो कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन। हमने देखा कि कई बार पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी नहीं थे और भी कई आधारभूत सुविधाएं नहीं है, जिसके बाद वहाँ पर जिला बना दिया जाए। तो इस तरह की गतिविधियां ना हो तो इसको लेकर पूरी रिपोर्ट दी गई है। तो या तो कमी पूर्ति किस तरह से दूर करके एक मुकम्मल जिला बनाया जाए या फिर जो छोटे हैं उनको अन्य जिलों में मर्ज करके पूरा जिला बना दिया जाए। तो इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा और साथ ही साथ जो कमेटी की पूरी सिफारिशें हैं किस रूप में कैबिनेट को या मुख्यमंत्री को सौंपी जाए और उसमें क्या मंत्रिमंडलीय कमेटी अपनी सिफारिश देकर विधिवत रूप से काम कर सकती है। कई तरह की यहाँ पर देखने को मिलती है सियासी मजबूरी भी, क्योंकि जो उपचुनाव होने हैं रिक्त सीटों पर विधानसभा की, तो उसको लेते हुए भी देखना होगा कि किस तरह का फैसला कमेटी करती है। ऋतुराज जी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि